ठाकुरगंज में स्थित जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कैंप में आदिवासी समाज के लोगों ने किया तोड़फोड़। कैंप के प्रवेश द्वार एवं कैंप में आग लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। जानकारी के अनुसार यह मामला 25 वर्षीय मनोज किस्कू की संदेहास्पद मौत का है। यह घटना कुर्लीकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत मालबस्ती गांव के समीप का बताया जा रहा है। कंपनी में कार्यरत एक युवक की आज मौत हो गई, जिसको लेकर आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोश हो रहा है कि कैंप में तोड़फाड़ भी किया गया। सर, क्या सहयोग किया गया आपके द्वारा उसमें? देखिए, जो युवक जिसकी मृत्यु हुई है वो हमारा भाई है और मृत्यु किसी भी कारणवश दुखद होती है। वो एक ग्रेजुएट युवक था, हमारे यहाँ सुरक्षा अधिकारी के रूप में था। किसी कारणवश उसकी ड्यूटी जिस पॉइंट पे थी वो वहाँ गया और शाम के टाइम खाना खाने के बाद नींद आ जाती है तो वो बिल्कुल मशीन के नीचे ही सो गया। ऑपरेटर्स जिसको मशीन चलानी थी उसको ये अंदाज़ नहीं लगा, क्योंकि अंधेरा था, कि कोई आदमी सो रहा या नहीं सो रहा, और गलतीवश मशीन स्टार्ट हुई और वो मशीन के नीचे आ गया। जैसे ही वो मशीन के साथ उसका इंसिडेंट हुआ, तुरंत हम लोगों को मैसेज मिला कि साहब इस तरीके से दुर्घटना हुई है। कंपनी ने तुरंत एम्बुलेंस भेजी और जब हमने वहाँ जाकर देखा तो वो बेचारा सांस चल रहा था, वो इस अवस्था में था। तो हमने तुरंत उसको उठा के एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया और पुलिस को इत्तला भी की कि साहब इस तरीके से दुर्घटना हुई है और आप उनके परिवार को ये सूचना कर दें कि उनके साथ इस तरीके से दुर्घटना हुई है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाते जाते वो सर्वाइव नहीं कर सका और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। जिसका आपके कर्मी के लापरवाही के कारण सर एक युवक का जान चले गया। सर, नहीं, कर्मी की लापरवाही बोलना, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल लापरवाही नहीं है, लेकिन पूरी लापरवाही नहीं है। लापरवाही तो उस मित्र की भी है, उस सज्जन की जो मशीन के नीचे सो रहा था। तो अब कोई आदमी ऑपरेटर आया अपनी मशीन चलाएगा, लेकिन जिस आदमी को सोना है उसको तो थोड़ा सुरक्षित जगह देख के सोना चाहिए। गलती है, दोनों एंड से है, मैं ये नहीं कह रहा किसी गलती है, गलती नहीं है, लेकिन दोनों एंड से गलती है। अब ज़्यादा गलती बोले कम गलती बोले उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। गलतियाँ हैं, दोनों तरफ से हैं। सुरक्षा जो हमारे मित्र थे उनको भी कम से कम सोने के लिए ऐसी जगह उचित सोचनी चाहिए थी कि यार मैं कहीं आराम कर रहा हूँ तो कहीं इस तरीके का ना हो। परिजन जो हत्या के आरोप लगा रहे हैं, तो कहाँ तक ये सही है? देखिए, हत्या की बात होती तो एक्सीडेंट के साथ हम उसको तुरंत हॉस्पिटल नहीं लेके जाते और पुलिस को इत्तला नहीं करते यदि हत्या का मामला होता तो। कितने साल से कार्यरत थे वो युवक आपके? ये करीब पिछले 6-7 महीने से अपनी कंपनी में था। परिवार को क्या सहयोग दिया गया आपके द्वारा? सर, परिवार को हम लोगों ने अभी उनको थोड़ा वित्तीय पोषित किया है, उनको सहायता दी है। अभी हम लोगों ने 5 लाख रुपए उसको तुरंत सहायता के रूप में दिए हैं और करीब 7 लाख रुपए उनके नॉमिनीज़ को अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्लस कंपनी की जो पॉलिसी है इंश्योरेंस की, उस पॉलिसी में हमने उसको कवर किया है, जिसमें उसको करने में 45 दिन 60 दिन। और यहाँ पे जो है गार्ड की नौकरी कर रहा था, ये जीआर में जो आपको फोरलेन का जो काम हो रहा है इसके कैंप में, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि रात में किस कारण से कैसे ये तो पूरी स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन वो डंपर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तो तत्काल जो है जीआर वालों ने, जो कंपनी वाले लोगों ने, उनको तुरंत अपने ही गाड़ी में लाद के किशनगंज भेजा। किशनगंज जाते जाते रास्ते में बेचारे का स्वर्गवास हो गया। तो उसी को लेके एक रोष आदिवासी समाज ही नहीं, इस इलाके के सारे लोगों में था। सुबह से जो है हाईवे जाम था, रात से ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कंपनी के कोई लोग आए और बात करें। तो संयोग से प्रशासन वगैरह आया, हम लोग बैठे। कंपनी के बिहाफ में राम गोपाल जी, जो कंपनी के यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनके साथ बैठ के प्रशासन के लोग के साथ एक समझौता हुआ है। उस समझौता के तहत जो है उसके एक कंपनी के तरफ से मुआवजा दिया गया और जो इंश्योरेंस वगैरह का भुगतान है उसमें कंपनी मदद करेगी। और प्रशासन, एसडीओ साहब और डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो 5 लाख जो मुआवजा है एक्सीडेंटल, वो हम लोग हफ्ता दिन में जो है उसको हम लोग भुगतान करेंगे। तो यही सब है। मान लीजिए जो चले गया उसको तो लौटा के नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक राहत परिवार को दी जा सकती है, जो हम लोगों ने दिलवाने का प्रयास किया है। और अब तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर उस युवा के, उसके आत्मा को शांति दे और उसको जो है
ऊंचा स्थान, ऊंचा मुकाम प्रदान करे। लोग काफी आक्रोश हो गए थे सर, तोड़फाड़ भी किए हैं सर। स्वाभाविक है, देखिए एक युवा मैट्रिक ग्रेजुएट किया हुआ इस समाज में बहुत कम मिलता है, बिरले मिलता है, और वो लड़का अगर आज रहता तो निश्चित था कि वो आज नहीं तो कल सरकारी नौकरी में जाता है, और उससे कहीं ना कहीं इनके परिवार का स्तर भी बढ़ता, आने वाले जनरेशन में भी एक जो है बदलाव आता। तो ये परिवार उस चीज़ से वंचित रह गया, ये भी एक अफसोस का कारण है। कुर्लीकोट थाना पर काफी आक्रोशित देखे लोग। अरे इसमें थाना मदद नहीं किया गया। नहीं, देखिए मदद तो क्या, प्रशासन सुबह से है, प्रशासन बड़ी कंपनी है, इन लोगों का एक सिस्टम है ऊपर से नीचे तक। हिंदुस्तान में 6 जगह इस कंपनी का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मान लीजिए प्रशासन आके यही कह सकता है कि भाई आप लोग बात कीजिए, और प्रशासन ये सुबह से ही नहीं, रात से प्रयास कर रहा था कि आके कंपनी के लोग बात करें, लेकिन चूंकि इन लोगों का पूरा सिस्टम जयपुर से और दिल्ली से चलता है, हेडक्वार्टर से, तो इसी के कारण कुछ विलम्ब जरूर हुई है। ये विलम्ब नहीं होता तो शायद इतना नुकसान भी नहीं होता है। लोगों का आरोप है कि सर कि कंपनी वाला परिजन को जल्दी सूचित नहीं किया, काफी लेट के बाद सूचित किया। नहीं, इन लोगों ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि हम लोगों की पहली प्राथमिकता थी कि उस समय उसका धड़कन चल रहा था कि उसको पहले हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट पे दे सकें। तो ये ह्यूमनिटी ग्राउंड पे मुझे भी सही लगा। अगर वाकई में अगर इन लोगों का मकसद वो था तब तो। सर क्या मामला हुई थी सर? कल रात्रि में कुर्लीकोट थाना के आसपास में यहाँ जीआर कंपनी 4 लेन का काम कर रही है, उसके रोलर से एक मनोज किस्कू नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था, धक्का लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेके आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोशित थे। मॉर्निंग में आए, विधि व्यवस्था की स्थिति थी यहाँ पे, दोनों पक्षों को बिठा के समझा बुझा के मामले को शांत कराया गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। पोस्टमार्टम भी बॉडी का हो चुका है और वो अपने घर लेके गए हैं, वहाँ फिर वो लोग अंतिम संस्कार करेंगे। कितने साल से कार्यरत थे सर वो युवक? लोगों द्वारा बताया गया, कंपनी द्वारा बताया गया, लगभग 1 साल से यहाँ पे वो लड़का काम कर रहा है। सर वर्तमान कुर्लीकोट थाना अध्यक्ष पर सर लोग काफ़ी आक्रोश है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुर्लीकोट थाना अध्यक्ष सुबह से लगे हुए हैं, रात्रि में भी थे। पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने तत्काल भेजा बॉडी को। सर परिजनों का कहना है कि उन लोग के द्वारा बदतमीजी की गई है थाना अध्यक्ष के द्वारा, इसलिए आक्रोशित। अगर ऐसी बात है तो एसडीपीओ साहब भी हैं साथ में, इसकी जांच की जाएगी और आगे विधिसम्मत कार्रवाई उस पर की जाएगी। क्या कुछ नुकसान भी हुई है क्या? हाँ, कुछ नुकसान हुआ है। थाने में कांड इसका दर्ज होगा, अनुसंधान किया जाएगा, एसडीपीओ साहब हैं साथ में, और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। सर परिजनों के लिए क्या कुछ सहयोग राशि? परिजनों के लिए बिहार सरकार की तरफ से, अगर यहाँ के वो बिहार राज्य के वो निवासी होंगे, वो एस्टेब्लिश करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, डेथ सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद परिवहन विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए निकटतम आश्रित को देने का प्रावधान है, उसको हम लोग आगे करेंगे। परिजन हत्या के आरोप लगा रहे सर, प्रथम दृष्टिकोण क्या लगता है सर? इसके लिए पुलिस है, कांड दर्ज होगा, FIR दर्ज होगा, अनुसंधान के क्रम में जो बात आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। क्या मामला हुआ जो सड़क जाम कर दिए हैं आप लोग? यहाँ पे मेरा बड़ा भाई का मर्डर हुआ है। जो ये जीआर वाला जो है ना, रात में 11 बजे 8:30 बजे उसका मर्डर हुआ है, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्म ये लोग किया भी नहीं, एक भी नहीं किया है इन्फॉर्म। और ये लोग अपने आप जो मर्डर जहाँ पे हुआ था वहाँ से लेके आया जीआर में लेकर के अपने लेके गया है वापस पोस्टमार्टम के लिए। और हम लोगों को अपना पर जो जहाँ जिसका मर्डर हुआ है उसका परिजन तक फोन नहीं किया। कौन लेंगे आपका? ये मेरा बड़ा भाई है। तो कैसे मालूम चला कि मर्डर हुआ है? हम लोग को अपना स्टाफ से ही पता चला। हम भी यहीं पे काम कर रहे हैं, जीआर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जो क्या नाम था उसका, कौशल सर, तो उसके पास मेरा भी नंबर था, लेकिन उसने हमको फोन भी नहीं किया, एक थोड़ा सा भी फोन नहीं किया। उसको पता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष किसको। ये कौन सी कंपनी है, क्या करती है कंपनी? ये कंपनी रोड बनाती है। कौन सा जगह अभी? ये ठाकुरगंज है। नहीं, गलगलिया होगा।